Good morning, everyone. In today's class, we will be going to learn about a balanced diet. Balanced डाइट के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो बैलेंस जो एक टर्म है, उससे आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बैलेंस्ड? सर यस सब अंशुमन। कुछ बैलेंस में सर जैसे कुछ हल्का नहीं है कुछ भारी नहीं है बैलेंस है। ओके, ओके, गुड, गुड ट्राई। यस आर्यन। सर वो बैलेंस होता है कि कुछ चीज को अच्छे से संभाल पाए। ठीक है, बहुत बढ़िया बताया। बैलेंस मतलब संभाल के रखना। सर बताइए, प्रमोद सिन्हा के नाम से सर जैसे कौन है? कि पहले अपना नाम सर बताइए। वेद प्रकाश हाँ, वेद वेद प्रकाश बताइए। प्रकाश बताइए, वेद प्रकाश बताइए बैलेंस। सर जैसे कि हम लोग विटामिन डी होते हैं, वैसे हम लोग विटामिन ए बी हम्म, सी डी मतलब बैलेंस करके लेते हैं। अच्छा, ठीक है। हर्षराज बताइए सर बैलेंस का मतलब क्या होगा? सर जो सर हम लोग बैलेंस कर पाए हम्म, सर बराबर में। ठीक है, बराबर में। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बताया जितने बच्चों ने बताया है। एक होता है आपका वेइंग बैलेंस, जिसे आप बोलते हो तराजू। तराजू क्या काम करता है? वजन सर तो कुछ सर सर वजन तौलता है। वजन कौन सा तोलता है। भारी है कौन सा वेरी गुड, कौन सा भारी है कौन सा हल्का है ये बताता है। अगर आपको 1 केजी आलू लेना है तो आप क्या करोगे उसके लिए? चलिए, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएंगे। ये बबी कुमारी बताएंगी। आप अगर मार्केट में गए हो, वेजिटेबल मार्केट में, आप 1 केजी आलू लेने गए हो, तो वो तराजू वाला क्या करता है, कैसे देता है आपको आलू? सर एक वो पत्थर या कुछ भी लेता है उस पे चढ़ा देता है और वो 1 केजी का रहता है तो उसे आलू हम ले लेते हैं। अच्छा, तो 1 केजी का मतलब ये है कि उसके पास एक केजी की एक यूनिट का कुछ मास होता है। वो एक पलड़े पर एक एंड पे जो 1 केजी वाला रख देता है और दूसरे एंड पे सामान है उसको डालता है। तो एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए, जिसको हम ऐसा यूनिट बोलते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम फिर कभी बात करेंगे। बात जो है हमारी, वापस से हम बैलेंस्ड यूनिट पे आते हैं। बैलेंस्ड होता है बराबर। बैलेंस का मतलब होता है बराबर। बैलेंस का मतलब होता है बराबर, कि दो चीजें, कोई भी चीजें जो है वो बराबर रहें। तो बैलेंस जो, ठीक है, हम समझ गए बैलेंस का मतलब है बराबर। अब डाइट का मतलब क्या होता है? सर डाइट मतलब कि वो वो डाइटिंग करना ज्यादा खाना नहीं। डाइटिंग इज अलग चीज है। डाइट का मतलब होता है आपकी जो खाने की क्षमता क्या है, वो है आपकी खाने की क्षमता। उसको हम बोलते हैं डाइट। आपके आप क्या खाते हो उसको बोलते हैं आपकी डाइट क्या है। तो डाइट का मतलब जो चीज़ आप कंज्यूम करते हो, जो चीज़ आप खाते हो, उसको बोलते हैं डाइट। अब दोनों टर्म्स को जोड़ देते हैं, बैलेंस्ड और डाइट। बैलेंस्ड मतलब बराबर, डाइट एक ऐसी चीज़ जिसमें कुछ चीज़ें बराबर हो। अब ये बराबर क्या है? अब ये बराबर जो है वो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो आपको ऐसा खाना खाना है, ऐसी डाइट खानी है जिसमें कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो है वो बराबर। टर्म समझ में आई आपको? बैलेंस्ड डाइट गुड का मॉर्निंग मतलब क्या सर। है? आयुष बेटा थोड़ा सा जल्दी आया करो। गुड मॉर्निंग। बैलेंस डाइट जो है उसका मतलब ये हो गया कि ऐसी डाइट जिसमें आपके कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो है वो बैलेंस्ड अमाउंट में प्रेजेंट है। द components of food which are present in balanced amount in your diet is called balanced diet। तो ऐसे फूड आइटम्स जो आपके फूड के अंदर, सभी चीज़ों के अंदर, जो है फूड के अंदर जो बैलेंस्ड अमाउंट प्रेजेंट है उसको बोलेंगे बैलेंस्ड डाइट। देखिए, हमें न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है अपनी बॉडी को ग्रो करने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए और उसको रिपेयर करने के लिए, कोई चोट लगे तो उसको ठीक करने के लिए। इसलिए हमारी बॉडी के अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी के, जो फूड हम खा रहे हैं, बॉडी के लिए जो फूड हम खा रहे हैं, उस फूड के अंदर सभी आपके न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। और वो न्यूट्रिएंट्स जो प्रेजेंट हैं वो हमेशा एक सही अमाउंट में, एक राइट क्वांटिटी में जो प्रेजेंट होने चाहिए। ना कुछ कोई चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, ना कोई चीज़ कम होनी चाहिए। सब कैसे होने चाहिए? एक राइट क्वांटिटी में, एक बैलेंस्ड क्वांटिटी में प्रेजेंट होने चाहिए।
इस डाइट के अंदर आपका रोफेज और आपका वाटर ये भी होना चाहिए। जितने भी टाइप के आपके मिनरल्स है वो सारे कंट्रीब्यूट करेंगे एक डाइट के मिला के, उसको बोलेंगे हम जो है उसको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको हम, अरे पावर कट हो ये गया, बैलेंस उसको बोलेंगे हम बैलेंस डाइट, विल कॉल इट बैलेंस डाइट, हम उसको बोलेंगे बैलेंस डाइट। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। बोलिए हर्षराज, क्या क्या बात हो गई? कुछ नहीं, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्या क्या आप सोचते हैं कि सभी जो एज ग्रुप है, डिफरेंट एज ग्रुप है, उसके अंदर जो डिफरेंट टाइप की जो डिफरेंट लोग होते हैं, उन सभी को सेम अमाउंट में खाने की जरूरत होती है? नो सर। नहीं। नो सर। वेरी गुड। देखिए हर एक इंडिविजुअल जो है डिफरेंट टाइप का काम करता है, हर एक पर्सन जो है डिफरेंट टाइप का काम करता है, तो उसको डिफरेंट टाइप का काम करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है, और डिफरेंट टाइप की एनर्जी जो है उसको डिफरेंट टाइप के खाने से मिलती है। तो इनडायरेक्टली हमारी जो बैलेंस डाइट है वो हर एक पर्सन के लिए, हर एक एज ग्रुप के लिए डिफरेंट होगी। चलिए मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ। इस टास्क में आपको क्या करना है, ये टास्क जो है मस्ट है। मस्ट का मतलब ये आपको करना ही करना है, सबसे जरूरी है। खाना पीना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी आपको उस खाने पीने को मॉनिटर करना है। तो उसी के लिए मैं आपको एक काम दे रहा हूँ कि आपको एक वीक का, एक पूरे वीक का एक चार्ट बनाना है। एक पूरे वीक का चार्ट बनाना है कि उस पूरे वीक में आपने क्या चीज खाई है। तो आज से अगले नेक्स्ट वीक तक, मतलब अगले जो फ्राइडे होगा तब तक आप क्या खा रहे हो उसका एक लिस्ट बनाइए, और उस लिस्ट के सर, अंदर। जी वेद प्रकाश। सर जो मतलब एक चार्ट पेपर ले लेंगे, उसमें मंडे ट्यूसडे ऐसे लिख के सैटरडे तक उसका ब्रेकफास्ट डिनर ऐसे लिख देंगे, उसमें लिंक्स रहेंगे। देखिए आप एक A4 साइज का पेपर ले लीजिएगा ऐसा, उस A4 साइज के पेपर में ये सारी चीजें लिख लीजिए। A4 साइज के पेपर में लिख लीजिए, डे वाइज डिवाइड कर लीजिए कि मंडे को मैंने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, लंच में क्या खाया, डिनर में क्या खाया, ट्यूसडे को ब्रेकफास्ट लंच डिनर ऐसे क्या क्या खाया, वो सभी का लिस्ट बनाएंगे। और उस लिस्ट में आप आइडेंटिफाई करेंगे कि उन फूड आइटम से आपको क्या क्या न्यूट्रिएंट्स देखने को मिले, व्हाट वर द न्यूट्रिएंट्स दैट यू टुक फ्रॉम दैट फूड। उस फूड के अंदर आपके कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रेजेंट थे। ठीक है, सर आज से। आज से लेके नेक्स्ट जो फ्राइडे होगा तब तक। ओके सर। सर संडे का भी लिखना है? क्यों संडे को खाना नहीं खाते हो? यस सर। संडे का भी लिखना है। यस सर। देखिए पल्स जो आपके दाल होती हैं, मूंगफली होती है, सोयाबीन होती हैं, और जो स्प्राउटेड स्प्राउटेड सीड्स, सीड्स पता है क्या होते हैं? मूंग दाल के स्प्राउट्स वाले सीड, पिछले क्लास में भी हमने यस सर। डिस्कस किया थे। साउथ इंडियन फूड सच एज idlis, a combination of atta, missi roti, thepla made from cereals and pulses, banana, spinach, sattu, गुड़, वेजिटेबल्स, ये सभी जो फूड है जिनके मैंने अभी नाम मेंशन किए हैं, ये सभी फूड्स क्या है, ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें की ज़रूरत नहीं है एक बैलेंस डाइट बनाने के लिए। बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों से आप एक बैलेंस डाइट बना सकते हैं। देखिए मूंगफली जो है बहुत इजीली अवेलेबल है, मूंग दाल बहुत इजीली अवेलेबल है, सोयाबीन भी बहुत इजीली अवेलेबल है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, ये सभी चीज़ें आपको क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो है फूड आइटम्स जो है ये आपको डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं, और ये सभी मिलके क्या बनाती है, एक बैलेंस डाइट बनाती है। चलिए ठीक है, हमने क्या किया कि हमने जो है डिफरेंट टाइप के फूड आइटम्स को इकट्ठा किया और उससे हमने खाना बनाना शुरू कर दिया, खाना पकाना शुरू कर दिया। लेकिन खाना सिर्फ राइट राइट तरीके से, अच्छे तरीके से खाना जो है वो चुनना सिर्फ काफी नहीं है, उसको अच्छे से बनाना भी चाहिए। इस तरीके से बनाना चाहिए कि उसके जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं वो खो ना जाए, उसके न्यूट्रिएंट्स जो है
वो खो ना जाए। कई बार क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जब हम कुक करते हैं तो वो उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो खो जाते हैं, मतलब वो जब खाना पकता है तो वो अपने न्यूट्रिएंट्स जो है उसको खो देता है। देखिए, इफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम, इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स। तो कुछ जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं जिनको छिलका उतार के अगर हम उसको धोते हैं तो उसको उसके अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स है, कुछ अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है वो लॉस्ट हो जाएगा। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स। जो बहुत सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं उनकी स्किन जो होती है उसके अंदर भी आपके बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। यस। और जो आप बार बार अपनी दाल को धो रहे हैं या चावल को धो रहे हैं तो उससे भी बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स उसके वो वॉश अवे वो भी निकल जाते हैं। हम ये जानते हैं कि जो कुक्ड फूड होता है उसको खाना और उसको बनाना, उसके बनाने से क्या होता है उसका टेस्ट अच्छा आ जाता है, और उससे क्या होता है टेस्ट आने के साथ साथ एक और चीज़ होती है कि उसको डाइजेस्ट कर पाना, उसको पचा पाना बहुत आसानी होता है। लेकिन इसका एक नुकसान भी है। इसका एक नुकसान ये है कि आपका जो न्यूट्रिएंट्स है उसके अंदर, जो फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जब हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा पकाते हैं तो उससे क्या होता है वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो चले जाते हैं। अगर बहुत सारे पानी में अगर आप खाना बना रहे हो तो उस पानी को क्या करते हैं कुकिंग के टाइम में निकाल देते हो। उस निकालने के बाद क्या होता है कि बहुत सारे प्रोटीन्स और बहुत सारे कंसिडरेबल जो न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स है, वो सभी उस पानी के साथ निकल जाते हैं। विटामिन सी जो होता है, विटामिन सी जो है आपको हेल्प करता है। विटामिन सी जो है आपको प्रोटेक्ट करके रखता है जर्म से विटामिन सी आपको प्रोटेक्ट करके रखता है। और ये विटामिन सी जो होता है ये जब आप खाना बनाते हो ना, खाना कुक करते हो, पकाते हो, तब ये विटामिन सी लूज हो जाता है, ये विटामिन सी खत्म हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें कच्चे जो हमारे फ्रूट्स हैं और जो कच्चे वेजिटेबल्स हैं तो उनको भी हमें अपनी डाइट में कंज्यूम करना चाहिए। अब देखिए, कच्चे फ्रूट्स और उसमें क्या हो सकते हैं, आप जो है केले को खा सकते हैं, केले की सब्जी भी बनती है, और केले जो फ्रूट है उसको भी खा सकते हैं। तो केले की सब्जी ना बनाएं, केले को ऐसे के ऐसे कंज्यूम करें। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। चलिए, एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा खाना जो है हमारे लिए अच्छा होगा। एक कटोरी जो फैट है वो ज़्यादा एनर्जी देगा, या फिर एक कटोरी जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो ज़्यादा एनर्जी देगा। सर एक कटोरी फैट है। वेरी गुड, एक कटोरी फैट। तो एक पर्सन है जो उसने उसको एक क्वेश्चन आया कि बूझो नाम का एक पर्सन है जो जो आपकी पूरी बुक के अंदर दो पर्सन जो है आपस में बात करते रहते हैं, एक बूझो एक पहेली। बूझो को एक क्वेश्चन आया कि जो फैट कौन सा द फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम। क्या हम पूरे दिन जो है फैट्स को खाएंगे तो इससे कितना अच्छा होगा, क्योंकि हमें एनर्जी मिलती रहेगी। एक कटोरी जो है उसने जो फैट है वो ज़्यादा एनर्जी देगा एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट के। सो इसलिए उसने क्या किया, उसने सिर्फ फैट रिच फूड जो है खाना शुरू कर दिया। फैट रिच फूड खाने से क्या हो गया कि जैसे कि फैट रिच फूड खाना मतलब जैसे समोसा खाया उसने, पूरी खाई, और मलाई, रबड़ी, पेड़ा, ये सब उसने खाया जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फैट प्रेजेंट था। तो फैट प्रेजेंट होने की वजह से क्या होगा कि उसको एनर्जी तो मिलेगी, चलिए ठीक है, लेकिन उसने जो सोचा था कि उसको बहुत सारे सिर्फ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उससे उसका नुकसान भी होगा। क्या नुकसान होगा कि बहुत ज़्यादा फैट रिच फूड खाने से, बहुत ज़्यादा समोसा खाने से, पूरी खाने से, मलाई खाने से, रबड़ी खाने से मोटा हो जाएगा। तो क्या होगा कि अगर हम सिर्फ फैट को कंज्यूम करेंगे तो हम ओबेसिटी का शिकार हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि जो बच्चे ये फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, वो जल्दी जल्दी मोटे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसा फूड कंज्यूम करते हैं जो सिर्फ फैट रिच है। तो हमें ऐसा फूड नहीं कंज्यूम करना चाहिए जो सिर्फ फैट रिच है, हमें ऐसा फूड कंज्यूम करना चाहिए विच इज बैलेंस्ड। बैलेंस्ड फूड क्या करेगा, हमें हमारे पूरी ग्रोथ को मेंटेन रखने में बहुत काम आएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। सर यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया, यस। बहुत बढ़िया। यस सर। अब क्या होता है कि
ओबेसिटी हो गया, किसी पर्सन को ओबेसिटी हो गया, अब क्या होता है कि कई बार कुछ विटामिन या मिनरल्स की कमी से कुछ बीमारियां भी होने लग जाती है। अगर हम एक ही सेम टाइप का फूड खा रहे हैं तो उससे क्या होगा, हमें बहुत सारी डिफरेंट टाइप की बीमारियां भी हो सकती हैं। कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं उनके बारे में हम डिफरेंट तरीके अभी हम बात करेंगे। अगर कोई पर्सन जो है फूड खा रहा है, फूड की रिक्वायरमेंट तो सभी को है, वो फूड खा रहा है, फूड कंज्यूम कर रहा है, लेकिन जब वो फूड कंज्यूम कर रहा है तो क्या होगा, उसके अंदर जो है डिफरेंट टाइप के जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्रेजेंट नहीं है। मान लेते हैं उसने उसके फूड के अंदर डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं है, और वो लंबे टाइम तक ऐसा ही करता है कि वो सेम टाइप का फूड खा रहा है जिसके अंदर हर टाइप का जो न्यूट्रिएंट है वो प्रेजेंट नहीं है। तो इससे क्या होगा, उसको एक डेफिशिएंसी हो जाएगी, उसको कमी हो जाएगी। देखिए, आपके पास कई सारी चीजें हैं, सिर्फ एक उन सभी चीजों की आपके पास जरूरत है, ठीक है, आपके पास एक चीज की कमी है उसमें से, तो क्या हो जाएगा, एक चीज नहीं है आपके पास, तो आपके पास बाकी चीज तो है लेकिन उस चीज की कमी होती 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 रह जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी। डेफिशिएंसी किसी भी एक न्यूट्रिएंट्स की या एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी को जो है बीमार करने में सहायक होती है। हमारी बॉडी को स्वस्थ रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए सभी टाइप के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। अगर सभी टाइप के न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं मिल रहे हैं तो हमारी बॉडी क्या होगी, वो बीमार पड़ जाएगी। डिजीजेस, बीमारियां जो हमें, वाई, ये अटेंडेंस का क्या चल रहा है, एक बार अटेंडेंस में आपकी बाद में लूंगा, आप क्लास को ध्यान से सुनिए। अटेंडेंस जो है वो बाद में हो जाएगी, अभी जो बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, तो अभी कोई अटेंडेंस जो है मार्क नहीं करेगा आपको। Diseases that are occur due to the lack of nutrients over a long period are called deficiency diseases. ऐसे बीमारियां जो न्यूट्रिएंट्स की कमी से, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से होती है, उनको बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस। अब इसकी वजह से क्या क्या हमें देखने को मिलता है, इसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि किसी इंडिविजुअल की ग्रोथ जो है वो रुक गई है। किसी को जो है किसी का जो फेस है उसके ऊपर स्वेलिंग आ गई है, वो उसका फेस जो है सूज गया है। जो हेयर है, जो बाल है, वो क्या हो रहे हैं, उनका जो कलर है वो चेंज हो रहा है, सफेद होने लग रहे हैं। स्किन डिजीज, स्किन पे जो है कुछ बीमारियां हो गई हैं। डायरिया, जो उनको डायरिया है वो हो गया है। If the diet is deficient in both carbohydrates and protein for a long period of time, the person may stop. अगर कोई इंडिविजुअल है जिसकी कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन जो है वो नहीं कंज्यूम कर रहा है, तो उससे क्या होगा, उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। ऐसा पर्सन बिल्कुल पतला हो जाएगा और इतना कमजोर हो जाएगा कि वो मूव भी नहीं कर पाएगा, वो चल भी फिर भी नहीं पाएगा। अगर डिफरेंट जो विटामिन्स और मिनरल्स जो है अगर उनकी कमी हो गई तो उससे भी बहुत सारी बीमारियां होंगी। कौन कौन सी बीमारियां होंगी एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। ये जो हमारी डेफिशिएंसी डिजीजेस है, ये डेफिशिएंसी डिजीजेस है, इन सभी को हम काउंटर कर सकते हैं, इन सभी को हम रोक सकते हैं। कैसे? अच्छा फूड खा के। अगर हम अच्छा फूड कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी। चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कौन कौन सा फूड आइटम जो है हमें रिक्वायर्ड होता है और उससे कौन कौन सी बीमारी हमें होने के चांसेस कम रहते हैं। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक टेबल शेयर कर रहा हूँ, इस टेबल को देखिए, इस टेबल में देखिए और बताइए और समझिए एक साथ में कि कौन कौन सी विटामिन से कौन कौन सी बीमारियां को हम काउंटर कर सकते हैं। देखिए ये टेबल आपको दिख रही है सभी को? यस सर। यस सर। देखिए ये हमारी जो टेबल है इसको देखिए, ये कुछ बीमारियां हैं, कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो विटामिन और मिनरल्स की कमी से होते हैं। विटामिन और मिनरल्स की कमी से जो डिसऑर्डर्स हैं उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे कि विटामिन ए है, विटामिन ए की कमी से हमें क्या होगा, हमें दिखाई देना बंद हो जाएगा। लॉस ऑफ विजन, हमें दिखना कम हो जाएगा। विटामिन ए की कमी हो गई तो हमें दिखना कम हो जाएगा। इससे क्या होगा कि पुअर विजन, हमारी आंखें जो है वो कमजोर हो जाएंगी, हमें दिखना कम हो जाएगा। लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, और रात को तो हमें बिल्कुल भी दिखाई देना बंद हो जाएगा। और कई बार क्या होता है कि अगर हम विटामिन ए की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है तो कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो जाता है। आप 2 सेकंड के लिए अपनी आंखों को क्लोज कीजिए और देखिए कुछ आपको दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा।
उसके बाद क्या होगा, अगर ऐसे ही अगर विटामिन ए की कमी रही तो पूरी लाइफ ऐसी हो जाएगी। तो उस सभी से बचने के लिए क्या करना है, विटामिन ए वाला रिच वाला फूड जो है उसको कंज्यूम करना है। विटामिन बी वन की कमी से कौन सा जो डेफिशिएंसी डिजीज होता है, बेरी बेरी में क्या होता है, आपकी मसल्स जो है वो वीक करने लग जाते हैं, वीक हो जाते हैं, आपके पास काम करने के लिए कोई एनर्जी नहीं रहती है। तीसरा जो है वो होता है विटामिन सी। विटामिन सी में क्या होता है, विटामिन सी में जो आपके गम्स होते हैं, जो आपके मसूड़े होते हैं, जो ये दांत जिसमें लगे हुए हैं, इनको बोलते हैं मसूड़े, गम्स। इनमें से खून निकलने लगता है, इनमें से खून निकलने लगता है विटामिन सी की वजह से। इस बीमारी को बोलते हैं स्कर्वी। और इसमें क्या होता है, स्कर्वी में एक और चीज होती है कि आपकी जो चोट लग गई तो उसको ठीक होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। विटामिन डी की कमी से होता है आपका रिकेट्स। रिकेट्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपका जो बोन्स है, बोन्स जो है वो आपकी हड्डियां जो है वो कमजोर होने लग जाती है। आपकी हड्डियां कमजोर होने लग जाएंगी तो क्या होगा, उस बीमारी को बोलेंगे हम रिकेट्स। इससे हमारी बोन्स जो है वो सॉफ्ट हो जाती है और उनको मोड़ पाना आसान होता है। कैल्शियम जो आपका मिनरल है, उसकी जो हमारे बोन्स के लिए और हमारे दांत हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, इसकी कमी से हमें हमारी जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती है, हमारे जो दांत हैं वो सड़ना शुरू हो जाते हैं, वो गलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। यस सर। इसके बाद आता है आपका आयोडीन। आयोडीन जो होता है वो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। आयोडीन जो है आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। इसके लिए देखिए, हमारी गर्दन के अंदर ना एक ग्लैंड होता है, हमारी गर्दन के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। आप जब इसके बारे में हायर क्लासेस में जाओगे तब पढ़ोगे। अभी के लिए आप इतना समझिए कि जो नम आयोडीन की कमी से क्या होता है, ये जो है जो थायराइड ग्लैंड है, ये फूल जाता है, ये स्वेलो हो जाता है, सूज जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, बच्चों के अंदर जो है मेंटल डिसेबिलिटी आ जाती है। मेंटल डिसेबिलिटी का मतलब है कि वो दिमागी रूप से कमजोर हो जाते हैं। इसलिए अपने जो गले हैं उसको गायटर ना हो, उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हमें आयोडीन खाना चाहिए। अब आयोडीन कहाँ होता है, आयोडीन आपके नमक में भी प्रेजेंट होता है। तो इसलिए आपको ये मेक श्योर करना है आप ऐसा नमक खाएं जिसके अंदर आयोडीन प्रेजेंट हो। ठीक है। यस सर। चलिए, यस सर। लास्ट जो हमारा है वो है आयरन। आयरन जो है वो हमारे एप्पल के अंदर प्रेजेंट होता है और इसकी कमी से होता है हमारा एनीमिया। एनीमिया के अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी बहुत ज्यादा वीक पड़ जाती है, वीकनेस होने लग जाती है हमें। इस एनीमिया की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर वीकनेस हो जाती है। इसलिए अभी आपको समझ में आया कि इतने सारे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर एक भी न्यूट्रिएंट्स जो है वो कम हो गया तो हमारी बॉडी जो है बहुत वीक पड़ जाएगी और हमें आयरन, हम लोग के शरीर में आयरन की जो कमी है वो कम हो जाएगा तो हमें वीकनेस हो जाएगा। हाँ बेटा, वीकनेस हो जाएगा, एनीमिया बोलते हैं उसको। आपको वीकनेस हो जाएगा, आप कुछ काम नहीं कर पाओगे ठीक से। इसलिए एप्पल एप्पल जो है खाना चाहिए। एप्पल, एक कहावत है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। मतलब कि अगर एक एप्पल आप रोज खाते हो तो आप बीमार कम पड़ोगे। ठीक है। यस सर। यस सर। चलिए, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। हमारा जो ये चैप्टर 2 है ये भी हमारा फिनिश हो गया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।